क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में बैंक निफ्टी इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है या ये सिर्फ एक हाइप है? आज मैं इसका आंसर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक एआई का प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हुआ है। इसके मदद से सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार कुछ दिनों तक उसके एनालिसिस को फॉलो करके उसका पूरा प्रोसेस और रिजल्ट दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एआई प्रॉम्प्ट किस तरह से एनालिसिस करता है, हर डिसीजन के पीछे की रीजनिंग क्या होता है और उसका फाइनल आउटकम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है उससे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एनालिसिस करेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मार्केट अप्रोक्स 58,030 के अप्रोक्स चल रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो करंट एटीएम यहाँ पे बताया हुआ है अप्रोक्स 30 के अप्रोक्स ही पकड़ा हुआ है, यानी कि लाइव मार्केट से डाटा इसने फेचिंग कर लिया हुआ है और ये एक्सपायरी वगैरह सब कुछ ये ढूंढ के निकल रहा है और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं एनालिसिस करके नीचे प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है वो फेच किया हुआ है और यहाँ पे ये एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मार्केट का व्यू है। यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से तो बता रहा है कि नहीं बियरिश है, 15 मिनट के हिसाब से बता रहा है न्यूट्रल और 30 मिनट के हिसाब से बता रहा है माइल्ड बुलिश है। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपसाइड के लिए ही है। तो यहाँ पे 58,000 का जो सी है कॉल जो है, ये बैंक निफ्टी कॉल जो है, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसे बाइंग करूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए 4 लॉट करता हूँ, तो जिस हिसाब से प्रीमियम होगा उस हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं अप्रोक्स 33,050 रुपीज़ इस तरह से अप्रोक्स लग रहा है। यहाँ पे आपको चार्जेस है वो भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर उससे बाइंग करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कितने में बाइंग हुआ है सब कुछ डिटेल से, और यहाँ पे ये पोजीशन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर की सपोर्ट देखेंगे 58,000 से और 200 पॉइंट नीचे है और रेजिस्टेंस की सपोर्ट देखेंगे 300 पॉइंट ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस है एनालिसिस के मुकाबले अगर मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स की बात करूँ, यहाँ पे ये ओवरऑल अपसाइड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर डाउन साइड, या फिर जो नॉन डायरेक्शनल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस एनालिसिस को देखते हुए ही ये पोजीशन लिया गया है। यहाँ पे कुछ समय बाद आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। अभी बैंक निफ्टी अप्रोक्स चल रहा है 58,100 प्लस और यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव में ही चल रहा है और यहाँ पे अभी भी हम लोग पॉजिटिव में ही हैं। तो यहाँ पे अभी आप अगर चेक करेंगे बैंक निफ्टी जो है वो 58,200 प्लस चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग 13,000 प्लस में चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है उससे लगभग 40% अप्रोक्स रिटर्न निकल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग एंड प्राइस चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट्स पे क्लिक करके अगर मैं दिखाऊं तो अप्रोक्स टोटल चार्जेस एंड ब्रोकरेज को मिला के 150 रुपया लगा हुआ है, एंट्री और एग्जिट दोनों मिला के। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अप्रोक्स 28,450 के अप्रोक्स चल रहा है। यहाँ पे जो एआई का प्रॉम्प्ट है वो आप लोगों को एक साथ कंट्रोल ए से इस तरह से ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पे ये है एआई प्लेटफॉर्म, उसी के अंदर आपको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है इस तरह से। देन यहाँ पे आप लोगों को सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। इस तरह से आप लोगों को ये वाले चीज़ें एग्जैक्ट मिल जाएंगे, मतलब ये लाइव मार्केट डाटा आप लोगों को फेच करते हुए नज़र आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे नीचे ये एनालिसिस स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो इंट्राडे बेसिस के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बुलिश बता रहा है, मतलब बुलिशनेस है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे अपसाइड के मूव के लिए थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर डाउन साइड या साइडवेज एंड वोलेटाइल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कॉल, अगर आप 58,400 कॉल को बाइंग करके चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस इसका कितना आ रहा है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि ये गैप अप ओपन हुआ है। आप अगर चेक करेंगे गैप अप ओपन हुआ है तो ये बता रहा है
कि कम से कम वेट करो 9:45 से 10 तक, उसके बाद कुछ ना कुछ डायरेक्शन क्लियर हो सकता है, मतलब जो भी डायरेक्शन हो वो एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। अभी मतलब मार्केट डायरेक्शन ढूंढ रहा है, मतलब मार्केट डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली बात है। ऑलमोस्ट हर गैप अप गैप डाउन में थोड़ा बहुत तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए कम से कम 9:45 से 10 तक वेट करने के बाद शायद ये डिस्कवर होगा। और यहाँ पे मिड डे में आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बुलिशनेस मार्केट का बता रहा है, और नीचे और जो भी एनालिसिस है यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग अगर अभी भी एंट्री कर लेंगे तो क्या होगा वो तो अलग बात है, बट हम लोग अगर थोड़ा बहुत वेट करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से अभी अप्रोक्स मान के चलो 9:30 हो रहा है, तो यहाँ पे अप्रोक्स आप नीचे टाइम देख सकते हैं, और कम से कम अगर 10-15 मिनट वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करें ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट का डायरेक्शन मार्केट चलते चलते ही बनता है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन में भी है मार्केट, तो उसके हिसाब से ये बता रहा है कि थोड़ा वेट करो, तो और 5-10 मिनट वेट करके देन हम लोग उसे फिर से प्रोवाइड करेंगे सेमी प्रॉम्प्ट, और उसके बाद देखेंगे क्या बताता है। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अप्रोक्स 9:45 तो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्लोड को फ्री में यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि दिन में आप 10, 20, 50 इस तरह से करें, कुछ लिमिटेड टाइम ही आपको रिक्वेस्ट भेजने देता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक बार कर लिया हुआ है, देन मैं दोबारा करता हूँ, वही प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है इसे आपको ऑल सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करके देन यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से सर्च पे क्लिक कर देना है, देन वो एनालिसिस करेगा, जो भी डिटेल्स है उसका ऑनलाइन से फेच करेगा। 010 से यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा सब कुछ डाटा फेच करके, इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी डिटेल्स दिया हुआ है सब कुछ एनालिसिस करके देन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करेगा। यहाँ पे लास्ट प्राइस, देन ये चीज़ें पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने एनालिसिस किया हुआ है, और यहाँ पे अभी आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस बता रहा है। फर्स्ट जो एनालिसिस किया हुआ है वहाँ पे भी बताया हुआ था, लेकिन उसमें ये जो टाइम है टाइम के अंदर बता रहा है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है जिस वजह से मतलब वोलेटिलिटी डिस्कवर हो रहा है, डायरेक्शनल अभी भी क्लियरिटी नहीं है। बट यहाँ पे ये बताया हुआ है कि 10:30 से 12 तक अप्रोक्स थोड़ा बुलिश हो सकता है, उसके बाद न्यूट्रल हो सकता है, उसके बाद एंड ऑफ द डे में भी बुलिश हो सकता है। मतलब बुलिशनेस तो है मार्केट में, तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि बुलिशनेस है। तो यहाँ पे मैं अगर अभी चेक करूँ, मतलब ब्रेकआउट फेज है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी ये बताया हुआ है पूरा डिटेल्स में। अभी ये लग रहा है कि नहीं बुलिशनेस आ सकता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट का फेज है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों को समझना है, देन करना है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप चीज़ें को समझें। तो मार्केट में बुलिशनेस बरकरार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अगर एटीएम की बात करूँ, यहाँ पे निफ्टी बैंक 58,500 ये है, इसे ऐड कर लेते हैं कॉल का। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 ही लॉट लेता हूँ। यहाँ पे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं, 4 लॉट के हिसाब से अभी के ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से 35,000 अप्रोक्स लग रहे हैं। ऑप्शन के प्रीमियम के वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होता ही रहता है। यहाँ पे ये एंट्री हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, तो ये टाइम कहाँ पे एंट्री हुआ है सब कुछ डिटेल्स है। मैं यही बताऊंगा कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसे थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि मैं वीडियोस एजुकेशन रिलेटेड बनाता हूँ, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है मैं कुछ प्रोवाइड करा दूँ बस आप डालें बस काम हो जाएगा। ट्रेडिंग करना है, पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो बुलिशनेस का कॉन्फिडेंस है ये कितना % प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बता रहा है। ये सब कुछ जोड़ जाड़ के ये चीज़ें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट के, 30 मिनट के हिसाब से अब कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है कि मार्केट का पॉसिबिलिटीज बुलिशनेस में है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान दे, मिड डे जैसे यहाँ पे 10:30 से 12 तक ही थोड़ा बहुत बुलिशनेस हो सकता है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं न्यूट्रल या साइडवेज। तो हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो साइडवेज या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए मार्केट में, अदर देन हम लोगों को लॉसेस होगा। तो इसीलिए बुलिशनेस में ही हम लोगों को बाइंग पे करना होता है। तो कोशिश करेंगे कि जो बुलिशनेस का समय है उसी के अंदर हम लोग कर करके निकल आए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉल साइड एटीएम में हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है, और यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं, अभी हम लोग पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। कुछ समय के बाद
यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्स 12 बजने को है। यहाँ पे ये वाला चेक करें, 12 बज चुका है। तो यहाँ पे अभी आप अगर चेक करेंगे अप्रोक्स 10,000 के करीब प्रॉफिट होने को है, जो लगभग इन्वेस्टमेंट के 28 से 29% तक प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और भी प्रॉफिट चाहिए, जैसे यहाँ पे टाइम भी हो चुका है, तो अगर आपको और भी प्रॉफिट चाहिए तो आप वेट करें। या फिर 10,000 से अगर घट जाए, मान लो 2-3 हजार 4 हजार अगर घट जाए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से पर्सन टू पर्सन होता है। अगर आपने जो निवेश किया हुआ है उससे अगर जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके लिए अगर सफिशिएंट है तो आप एग्जिट करें, और प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, प्रॉफिट चला भी ना जाए उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको और भी एडवांस लेवल के ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग सीखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आके आप एक बार विजिट करके रीड करके और वीडियोस को देख के अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे, यहाँ पे एनरोल इन मास्टर क्लासेस पे क्लिक करके आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को किस तरह से एआई का प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया हुआ है इस वीडियो में, तो बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, आपको एडवांस से एडवांस प्रॉम्प्ट किस तरह से क्रिएट करना है। साथ ही साथ मार्केट में कुछ भी 100% गारंटी के साथ नहीं होता है, उसके लिए कुछ एडिशनल चीज होता है। अगर एआई गलत बताता है तो उसे किस तरह से आप एडिशनल चीज अप्लाई करके उसे समझ के अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 5 स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज को कब अप्लाई करना है, कौन सा डाटा देखना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, सब कुछ ही इस कोर्स के अंदर बताया गया है। पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल ऑप्शन इंडेक्स के ऊपर फुल कोर्स है। अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं देन ही ये आपके लिए कोर्स है। यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं 10,000 से घाटा हुआ है, आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लेके निकल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे कि कितना परसेंट जो भी आपका कैपिटल है उसके मुकाबले आप अगर चेक करेंगे, मतलब 25% इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट होने का चांस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी आप अगर चेक करेंगे कि अप्रोक्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 600 से प्लस ही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मार्केट चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको 8,000 प्लस लेके ही निकल आता हूँ, तो यहाँ पे मैं 9,000 प्लस लिया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट्स में दिखाऊँ, मान लो 150 रुपया ब्रोकरेज में जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इसको दिखाऊँ, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हाईएस्ट टॉप पे कितना गया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक गया हुआ है। ये चीज़ें होता है एनालिसिस के थ्रू आप अगर करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलने का चांसेस वही होता है। मान लो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल नीचे आता है तो ये जो आपका प्रॉफिट है वो भी जा सकता है। हर दिन जो आपको मान लो 50,000 से 50,000 मिल जाएगा इस तरह से नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन चलना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ें बताया गया है, जो भी मैंने आप लोगों को तो दिखाया ही हुआ है। ये जो मैंने किया हुआ है उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री में होता है। ये आप लोगों के सामने ही मैं कर रहा हूँ और वो भी लाइव, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं इसके लिए ही ये प्रोसेस है, क्योंकि लाइव में दिखाना तो लोगों को ज्यादा समझ आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है मैं मेरी ओर से 100% चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके सिस्टम में किस तरह से क्लाउड का जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके सेटअप करना होता है। पहले आप लोगों को किसी भी ब्राउजर में गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड। देन यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपके पास विंडोज़ होगा या मैक होगा, यहाँ से आप चुन सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके एक सेटअप मिलेगा, उसे डबल क्लिक करके ओपन करें। इस तरह से आएगा तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज पे क्लिक करना है। देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपके पास जो भी मेल होगा उसे आप डाल सकते हैं, या जो जीमेल है यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। बट मैं जीमेल से करता हूँ, यहाँ पे जीमेल लिख देना है और कंटिन्यू मेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके मेल पे एक कोड गया है, उसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस तरह से आपके मेल पे एक मेल आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, इसे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पे लॉगिन विथ कोड पे क्लिक करना है। तो ये वाला कोड यहाँ पे आपको डालना है। देन यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो ये आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी आप लोगों को फिर से गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टॉल Node.js। यहाँ पे क्लिक करें, जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो
LTS जो है इसे ही रखना है, और यहाँ पे विंडोज होगा तो विंडोज, मैक होगा तो मैक, यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे आप लोगों को विंडोज होगा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये नोट आ चुका है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो इस तरह से आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ समय वेट करने के बाद तो यहाँ पे आप लोगों को फिनिश पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप लोगों को रीओपन कर लेना है क्लाउड को। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, देन सेटिंग पे जाना है, देन यहाँ पे आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, देन यहाँ पे आप लोगों को एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे आप उसे नोटपैड पे एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप लोगों को ओपन विथ नोटपैड पे करना है। यहाँ पे आप लोगों को कोड पेस्ट करना होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इस लिंक पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जीरोदा का जो प्रॉम्प्ट है ये मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सेकंड सेक्शन में MCP सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फाइल में आप लोगों को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे धन MCP सर्वर का भी है और यहाँ पे काइट का भी है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये बनाया गया है। आगे जाके वीडियो में आपको धन का भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसे सेव कर लेना है। अभी ये धन और जीरोदा दोनों के लिए ही काम करेगा। फिर आप लोगों को रीस्टार्ट करना है ये वाला क्लाउड एप्लीकेशन। यहाँ पे रीस्टार्ट के बाद आप लोगों को इस तरह से एक टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे जीरोदा के अकाउंट का पोजीशन क्या है, साथ ही साथ करंट बैंक निफ्टी का प्राइस क्या है, और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। देन इस तरह से बोलेगा कि लॉगिन करके एक्सेस देने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करें लॉगिन टू काइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ओपन लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट है अकाउंट का पासवर्ड डालना है, देन जो भी आपके एप्लीकेशन में जो TOPT होगा वो डालना है। डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन इस तरह से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। यहाँ पे अभी क्लाउड के साथ जो MCP सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है, साथ ही साथ ऑथराइजेशन भी हो चुका है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है तो एनालिसिस स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है अप्रोक्स 57,500 के अप्रोक्स। बैंक निफ्टी में इंटरडे बेसिस के ऊपर बाइंग करने के लिए ये वाला EI प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स दिया गया है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो तो आपको मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को सबसे पहले Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट करना है, फिर आप लोगों को Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। फिर आप लोगों को EI के प्लेटफॉर्म क्लाउड पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो भी चीज़ें एनालिसिस करने लायक होगा, इस प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी चीज़ें दिया हुआ है सब कुछ एनालिसिस करके आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे जो लाइव डाटा है ये MCP के थ्रू लाएगा। तो रियल मार्केट का डाटा यहाँ पे जो चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे चल रहा होगा उसी से वो डाटा लेगा। डाटा लेके देन वो एनालिसिस करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के हिसाब से इसने एनालिसिस करके नीचे प्रोवाइड किया हुआ है कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एनालिसिस कर रहा है, इसके हिसाब से ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 52% चांसेस है ऊपर जाने के लिए, डाउन साइड के लिए चांसेस 28% है, और साइडवेज के लिए 20% चांसेस है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ज्यादा जहाँ पे होगा वहीं पे आप लोग को कोशिश करना है। अगर आप अदर कुछ चीजें एनालिसिस करते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 57,500 C को ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को और एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप लोगों को सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पे 57,550 के अप्रोक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है, और नीचे का साइड यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है अप्रोक्स मान के चलो कि 57,000 से 57,100 एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट ATM साइड है, ये कॉल साइड जो अभी जो ATM चल रहा है उसके अप्रोक्सी ये बता रहा है। ये वाले चीज़ें आप हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ें दिया जाता है ऐसा नहीं है सिर्फ बुलिशनेस बताया हुआ है तो बुलिशनेस। यहाँ पे ये चीज़ें ये भी बताया हुआ है, ये भी चीज़ें आपको समझ के रखना है। मान लो अगर 550 के अप्रोक्स जाता है तो वहाँ से आप एग्जिट नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें नुकसान भी हो जाए। ये टाइम वाइज भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर टाइम के हिसाब से एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग का टाइम आप देख सकते हैं, बुलिशनेस का चांस काफ़ी ज़्यादा है। और आप अगर 10:30 से 12 तक देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइडली बुलिश है। उसके बाद 12 से मान लो 1:30 तक अप्रोक्स न्यूट्रल होने का कोशिश कर सकता है, और 1:30 से अप्रोक्स एंड ऑफ द डे तक यहाँ पे
न्यूट्रल, बियरिश भी हो सकता है। सब कुछ ही उसने एनालिसिस करके बताया हुआ है, सिर्फ आपको समझना है। काफी सारे लोगों का ऐसा भी सवाल होता है कि अब मैं पूरा दिन भर रहूं। मार्केट कोई फिक्स नहीं होता है, बस ये एक एजम्पशन के ऊपर ही चलता है, कोई भी इस तरह से गारंटीड नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, पूरा रेजिस्टेंस के अप्रोक्स है, तो रेजिस्टेंस में जाके और ऊपर की ओर करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मुड़ने का भी चांसेस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए सेम जो प्रॉम्प्ट है उसी को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि आप अगर इस तरह से अंधाधुन, मान लो कोई अगर इस तरह से करता है कि नहीं चलो बुलिश है, चलो खरीद लेता हूँ, बुलिशनेस है उसके हिसाब से इसने बताया हुआ है, बट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, 57,550 के अप्रोक्स। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस के अप्रोक्स है ना, तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है। ये शब्द अगर आपको रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, आपको चीजें थोड़ा बहुत बेसिक रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे जो शब्द है वो समझना पड़ेगा। तो मैं मान लो यहाँ पे उसने तो ये चीजें बताया हुआ है, फिर से मैं उसे एनालिसिस कराता हूँ, ताकि अगर रेजिस्टेंस पे है मार्केट, ये कंफर्म करना जरूरी है कि रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। इसके लिए ही ये दोबारा प्रॉम्प्ट दिया गया है, ताकि ये कंफर्म करे कि मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है, देन ही आप ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। अदर देन रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो अगर आप ऊपर के साइड में ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम जो लॉसेस है वो हो सकता है। तो इसीलिए ये कंफर्मेशन करना काफी जरूरी है, इसीलिए मैंने ये दोबारा दिया हुआ है, ताकि ये मतलब कंफर्म करे सब कुछ एनालिसिस करके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एनालिसिस स्टार्ट कर दिया हुआ है, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ पे भी ओवरऑल बुलिशनेस ही बता रहा है, और आप अगर चेक करेंगे अपसाइड के लिए 54% बता रहा है चांसेस है, और अदर जो चीजें हैं आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एटीएम कॉल साइड जो है 57,500 कॉल को अगर बाइंग करेंगे तो 60% चांसेस है आज के सिनारियो में। और यहाँ पे मैं अगर टाइम की बात करूँ, मॉर्निंग को बुलिशनेस है, उसके बाद 10:30 से 12 तक अप्रोक्स थोड़ा बहुत बुलिश है, और उसके बाद 12 से 1:30 तक अप्रोक्स न्यूट्रल है, और एंड ऑफ द डे तक न्यूट्रल से बियरिश हो सकता है। तो यहाँ पे अभी के सिनारियो में 12 बजे तक तो बुलिशनेस है, और ये ब्रेकआउट का सिग्नल है, आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस जो था वो भी बुलिश है, और यहाँ पे भी बुलिशनेस बता रहा है, मतलब मार्केट में बुलिशनेस है। रेजिस्टेंस प्रीवियस जो बताया हुआ था वो ब्रेकआउट होने का चांस इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन इसने दिया हुआ है, प्रीवियस ने तो रेजिस्टेंस बताया हुआ था। अभी जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले जो अभी जो नया प्रॉम्प्ट ने एनालिसिस किया हुआ है, नेट रेजिस्टेंस इसने और भी इंक्रीज किया हुआ है 57,700 से 57,800 तक, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली बात है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चांस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉल है, आप अगर चेक करेंगे जो भी रिकमेंडेशन किया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना लॉट साइज चेक कर लेना, जो भी आपका लॉट साइज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन का रिक्वायरमेंट भी पड़ेगा कि कितना है। कुछ समय बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बैंक निफ्टी 57,600 प्लस चल रहा है, और एनालिसिस में आप चेक कर सकते हैं 12 बजे तक बुलिशनेस का सिग्नल है। और यहाँ पे हम लोग आके अगर पोजीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में है। तो अगर आपको और प्रॉफिट चाहिए तो और वेट करें, या फिर अगर आप जो भी निवेश किए हुए हैं उसके हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट जो शो हो रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है तो एग्जिट करें। और अगर आपको और भी एडवांस लेवल के ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग सीखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आके आप एक बार विजिट करके रीड करके और वीडियोस को देख के अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे, यहाँ पे एनरोल इन मास्टर क्लासेस पे क्लिक करके आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बैंक निफ्टी में ही धन एमसीपी से किस तरह से मार्केट को एनालिसिस कराना है, इसके लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो प्रॉम्प्ट मैंने जीरोधा में यूज किया हुआ है उसे मैंने धन के लिए क्रिएट किया हुआ है, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसको आप लोगों को इस तरह से Ctrl+S से ऑल सिलेक्ट करके कॉपी करके देन यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा। ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये फ्री प्लान है, अपग्रेड करने के लिए बता रहा है, तो डेफिनेटली बात है ये फ्री वर्जन ही है, प्रीमियम वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे उसे मैं देता हूँ, तो ये एनालिसिस करेगा, जो भी डिटेल्स है ये एनालिसिस करेगा इंटरडे बेसिस के लिए बैंक निफ्टी के। यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये बता रहा है कि धन के एपीआई का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ये जो डाटा है वो फेच करेगा वेब से, यानी कि इंटरनेट से।
यानी कि अगर आप धन के सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, जीरोधा जैसा लाइव डाटा प्रोवाइड नहीं करता है, मोस्ट ऑफ जो ब्रोकर है उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं कि मेरा वो ब्रोकर है, ये ब्रोकर है। तो जीरोधा ही अभी विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री में ही लाइव मार्केट का डाटा एक्सेस देता है। जैसे मैंने पूरे डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वो फ्री में ही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फ्री में नहीं है। बट ये जो प्रॉम्प्ट है वो रुकेगा नहीं। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी मैंने प्रॉम्प्ट में बताया हुआ है वो ऑनलाइन डाटा लेके वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सब कुछ पूरा डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन इसने जो डाटा पकड़ा हुआ है आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली वो प्रीवियस डे का डाटा पकड़ के ये एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पे मैं अगर बताऊं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से ये दिया गया हुआ है। और यहाँ पे अपर साइड जाने के लिए ये चांस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर डाउन साइड और रेंज बाउंड। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे पूरा डिटेल से आप चेक कर सकते हैं, काफी कुछ चीजें हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है 57,700 अप्रोक्स चांसेस है कि ये ऊपर जाए। ये गारंटीड नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये चांसेस प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही मार्केट चलता है। यहाँ पे आप अगर टाइम ब्लॉक एनालिसिस में चेक करेंगे तो मॉर्निंग के अप्रोक्स 9:15 से 10:30 तक और 10:30 से 12 तक अप्रोक्स बुलिशनेस का संकेत है। बट उसके बाद 12 से 1:30 तक अप्रोक्स न्यूट्रल या मतलब स्ट्रेंथ वीक है। हो सकता है वहां से आपको जो बुलिशनेस का स्ट्रेंथ है वो ना मिले। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना, जो भी एनालिसिस होगा उसे अच्छे से रीड करके देन ही आपको मार्केट में रहना है। कोई ऐसा गारंटीड नहीं होता है मार्केट में। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर बैंक निफ्टी का ये वाला कॉल का ऑप्शन यहाँ पे अगर लूँ तो इसका प्रीमियम देख सकते हैं कितना है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे मैं 4 लॉट के साथ काम करूँगा यहाँ पे, तो इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर आप मान लो 1 लॉट के साथ करना चाहते थे, 1 लॉट के साथ करें, जितना मार्जिन यहाँ पे जो भी प्रीमियम होगा उसके हिसाब से मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पे मैं अगर 4 लॉट लूँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला है पोजीशन, यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे ये एनालिसिस करके बताया हुआ है कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस जो 5 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये एनालिसिस कर रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि नहीं यहाँ पे बुलिश जाएगा। तो एटीएम को कॉल को यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर डाउन साइड के। तो इसको देखते हुए ही ये वाला पोजीशन लिया गया है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं हम लोग अभी भी पॉजिटिव में है। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे 5 मिनट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस में ही चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी गया हुआ था, बट फिर से यहाँ से नीचे आया हुआ है, यहाँ से ऊपर गया हुआ है। देखो मार्केट तो अप डाउन करते ही चलेगा, बट आखिरकार यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं अगर अभी समय दिखाऊं, यहाँ पे अप्रोक्स आप नीचे टाइम देख सकते हैं 12:20 हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से आपको प्रॉफिट लेके निकल आना है तो आप निकल भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके कैपिटल के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक ठाक ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सुबह जो एनालिसिस के दौरान बताया हुआ था कि मॉर्निंग 12 बजे के बाद से न्यूट्रल या फिर वीकनेस आ सकता है, तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉफिट आ रहा है ठीक ठाक, चलो एग्जिट कर लेते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको वेट करना है वेट कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एनालिसिस में बताया गया है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। एजम्पशन और होप्स के ऊपर मत रहे। कुछ लोगों को मेरा जो प्रीवियस एआई का वीडियो से वहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि उन लोगों को नया जो क्लाउड का अपडेट आया हुआ है उस वजह से कुछ ना कुछ इस तरह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, क्लाउड आप फ्री वर्जन आप चेक कर सकते हैं। मेरा फ्री प्लान है, कोई अपग्रेड या पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कुछ इस तरह से लिख दे। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय जीरोधा अकाउंट। अगर आपका मान लो कुछ और होगा तो और लिख देना है। देन आप इसे इस तरह से लिख दे, अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी का प्राइस, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का प्राइस। तो यहाँ पे मान लो मैं जो प्रीवियस वीडियो है वो तो निफ्टी के ऊपर था, यहाँ पे ये वाला है एक प्रॉम्प्ट और ये वाला है एक प्रॉम्प्ट। मैंने 2 प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रीवियस जो वीडियो से उससे दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को उसे सर्च कर देना है ताकि वो ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करे। ये मैं एप्लीकेशन के थ्रू बता रहा हूँ, ये वेब वर्जन में अभी उन लोगों का अपडेट है, तो आप लोगों को वेब वर्जन को छोड़ के जो एप्लीकेशन है उसी में आना पड़ेगा। अदर देन शायद वो काम
नहीं करेगा। क्लाउड का अपडेट की वजह से या एमसीबी और क्लाउड का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट रहा है, जिस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को अभी एप्लीकेशन में ही ट्राई करना है। तो इस तरह से आप लोगों को काइट के जो लॉगिन आएगा उसमें क्लिक करना है। तो इस तरह से आएगा, आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे डालें। इस तरह से डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देन आपका जो भी फोन एप्लीकेशन में शो होगा वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से नजर आएगा कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा ये जो प्रीवियस जो प्रॉम्प्ट है वो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से Ctrl+C से। देन यहाँ पे आप लोगों को आके पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से ये एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा है जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ये प्रीवियस ही प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वही प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मान लो और एक प्रॉम्प्ट है, उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक करना है, ये लास्ट तक यहाँ पे। तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि शायद ये इस तरह से कॉपी कुछ दूसरा हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने पेस्ट करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे लास्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए कि वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। चेक कर सकते हैं। तो उसी को मैंने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे जाके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं। देखो सिंक्रोनाइजेशन का ही इशू है और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं देता हूँ वेब वर्जन में सिंक्रोनाइजेशन जो है, जो एमसीबी का और क्लाउड का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो सिंक होने वाला है डाटा, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को करना है, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये अलाउ मांग रहा है, आप लोगों को अलाउ करना पड़ेगा। प्रोसेस वही है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉम्प्ट काम नहीं कर रहा है। प्रॉम्प्ट काम कर रहा है बट उसे वेब वर्जन में काम नहीं कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्लाउड एप्लीकेशन पे हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करें। इस तरह से मैंने प्रीवियस भी बताया हुआ है कि आप लोगों को किस तरह से काम करना है। क्लाउड के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। क्लाउड के एप्लीकेशन में अगर आप टेस्ट करेंगे कोई भी प्रॉम्प्ट काम करेगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू जो भी एनालिसिस करना है उसे ये प्रोवाइड कर रहा है और ये प्रीवियस प्रॉम्प्ट ही है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में आके चेक करें, आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का कोई भी गारंटी नहीं होता है। मार्केट में रिस्क होता है, इसीलिए बिना प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग मत करें। यहाँ आपको और भी एआई रिलेटेड ट्रेडिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन वीडियो को भी आप जरूर चेक करें।